शक्ति, दृढ़ संकल्प और युवा उत्कृष्टता का उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए अरुणाचल प्रदेश के 14 वर्षीय टोको नंदा ने 25 से 28 मई 2025 तक मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 47वीं राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। ईटानगर के होली क्रॉस सेकेंडरी स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा हमारे साथ आज मौजूद है मिस टोको नंदा। टोको नंदा जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। Myself Toko Nanda. My father's name is Toko Dasap and I'm in 11th now. And I represent Arunachal Pradesh in this 47 Arm Wrestling National Championship which was held in Bhopal, Madhya Pradesh. I clinched 2 gold and 2 silver in this competition. तो आप कौन सी कैटेगरी में ये जो आपको मेडल मिला है? ये जूनियर एंड सब जूनियर कैटेगरी में। जूनियर एंड सब जूनियर कैटेगरी में। तो बताइए कि जो आर्म रेसलिंग का जो आपका जर्नी है ये कैसे स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ 2023 में। इस समय हम ऐसे ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, लाइक वहाँ को जीरो नॉलेज था आर्म रेसलिंग का बारे में। ये सामने में हो रहा था तो लाइक पार्टिसिपेट कर लेगा बोलकर हम कर लिया था। तो वहाँ से हमको सेलेक्ट हुआ, हमको गोल्ड मिला वहाँ से। तो फिर धीरे धीरे करके हम 2023 में जम्मू एंड कश्मीर में गए श्रीनगर में खेलने के लिए। उनमें हमको ब्रॉन्ज मिला और हाँ यही था। ओके, तो आप जम्मू एंड कश्मीर में पार्टिसिपेट करने गए तो नेशनल में गए, और जो आपका जो जर्नी का स्टार्टिंग और जो कि आप प्रोफेशनल लेवल खेल रहे थे उसमें कितना अंतर देखने को मिला? कैसा था जर्नी? फर्स्ट में स्टेट में इतना वो नहीं देते, मतलब लाइक ज़्यादा मतलब टफ वाला इतना नहीं आते जितना नेशनल लेवल में आता। और डिसिप्लिन का मामला में भी बहुत टफ होता है वहाँ पे बाहर में। और ओपोनेंट्स लोग भी बहुत अलग अलग स्टेट से बहुत ज़्यादा आते, तो सबका टेक्निक्स अलग होता है, सबका वो अलग होता है, तो उसका वजह से बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। आप क्या नर्वस थे जब आप पहली बार पार्टिसिपेट करने गए थे स्टेट के बाहर? हाँ बहुत हुआ था, बट मेरे सीनियर्स, मेरा कोच लोग हमको बहुत हेल्प किए। जब मेरा मैच हो रहा था, गेम हो रहा था, वो लोग मेरा साथ में था, हमको मतलब बता रहा था ये सब चीज़ करो, ये सब करो। वो लोग बहुत हेल्प किए। और जब फर्स्ट टाइम हम बाहर गया था खेलने के लिए तो उसमें से बहुत सपोर्ट किया हमको कि लाइक कैसे वहाँ पे होता है, सब कुछ हमको वो लोग की सिखाया। ओके, तो हम जानना चाहेंगे कि आपका फैमिली का सपोर्ट कैसा था आर्म रेसलिंग का? मेरा ऑल टाइम फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है, सब लोग ही सपोर्टिव है, इंक्लूडिंग मेरा पापा तो उससे भी ज़्यादा सपोर्टिव, सबसे ज़्यादा है। फिर सब लोग ही है और सब लोग हमको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि एनकरेज करते हैं आगे बढ़ो। क्या सिर्फ आप आर्म रेसलिंग में इंटरेस्टेड है या फिर कोई दूसरा स्पोर्ट्स भी खेलते हैं? हाँ, आर्म रेसलिंग को छोड़कर ये लास्ट ईयर बास्केटबॉल में दिसंबर में हम लोग खेलने के लिए गया था कोलकाता। तो बास्केटबॉल में भी हम इंटरेस्ट है मेरा, और कोई स्पोर्ट्स में भी है, बट इतना प्रोफेशनली नहीं है। ओके, ये जो फोर्ट अरुणाचल स्टेट गेम रहा, इसमें आपको कितना सीखने को मिला और नेशनल में इसका जो एक्सपीरियंस कितना हेल्प आया आपको? ये स्टेट गेम में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट आए जिसका वजह से हमको बहुत हेल्प मिले, क्योंकि सबका टेक्निक अलग होता है, सबका अलग अलग चॉइस होता है, सब कैसे वो खेलते हैं, सबका अलग चॉइस होता है। तो उसमें से हमको बहुत सीख मिले ना कि लाइक कितना डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, कितना उससे हम लोग कितना हेल्पफुल मिलता है। और उसमें से हम लोग क्या क्या सीख लेते हैं, दूसरा से भी सीख लेते हैं, अगर अपना ओपोनेंट होने से भी, तो सब चीज़ से हम लोग सीखते हैं। इसके बाद वही नेशनल में भी वैसे ही उसका वजह से हमको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला है दोनों से ही। तो आप कैसे मैनेज करते हैं जो कि आप स्टूडेंट भी है, आप ये आर्म रेसलिंग भी करते हैं और दूसरा स्पोर्ट्स भी करते हैं, कैसे मैनेज हो जाता है आपका? हम सबसे पहले ये सोच के रखते हैं कि ये स्पोर्ट्स में हम इतना टाइम देगा और दूसरा स्पोर्ट्स में इतना टाइम देगा, ये पढ़ाई को इतना टाइम देगा, थोड़ा ऐसे करके सब में मैनेज करके आधा करके हो जाता है। ओके, तो आपका जो फिटनेस जो रिज्यूम होता है, आप लोग एथलीट्स लोग करते हैं कि कितना घंटा प्रैक्टिस करना है, कैसा खाना है, कैसा पीना है, किस तरह का होता है?
हाँ, मेन हम लोग को जंक फूड मत खाओ बोलते हैं, क्योंकि सबका वेट कैटेगरी अलग अलग होते हैं, सबका होता है, तो हम लोग को सबको अपना आपका खुद का मैनेज करके रखना पड़ता है कि हम लोग इधर में है इधर में, और बाहर का जैसे कोल्ड ड्रिंक्स ये सबको हम लोग को पीने नहीं देते, लाइक क्योंकि हम लोग का उसको बाहर ज्यादा वो किए बोले, लाइक कभी कभी बीमार हो जाते हैं सब लोग, तो वही हम लोग मेंटेन करना पड़ता है अपना खुद को। और आज जो 47 आप नेशनल गेम में पार्टिसिपेट किए हैं, सबसे बिगेस्ट जो आपका जो सपोर्टर कौन था यहाँ पर? हाँ, मेरा मैम कोच पगजर ताइपोडिया था, मेरा सीनियर्स लोग था, मेरा पापा भी था, और मेरा पूरा फैमिली ऑल टाइम सपोर्ट किया हमको, कॉल करके बार बार ये सब चीज के लिए एनकरेज करते कि लाइक कर सकेगा टाइम। ओके, आपका फ्यूचर प्लान क्या है आर्म रेसलिंग का? हाँ, उसको तो फ्यूचर तक लेके जाने का प्लान है मेरा, सबको एनकरेज करके, जो जो न्यू प्लेयर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यू प्लेयर्स लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों को मेरा दोस्त लोगों में एनकरेज कर दे कि लाइक पार्टिसिपेट करो, जब हम लोग और मेडल जीत पाएगा अरुणाचल में। ओके, तो आप फ्यूचर जाकर सिर्फ नेशनल में ही रहना है ना इंटरनेशनल रहना है? इंटरनेशनल भी जाना है, जब मौका आएगा तब तो जाएगा। इसलिए अभी ये सब चीज का बारे अभी इतना हमको नॉलेज नहीं है, और हमको ये सब का बारे इतना मालूम भी नहीं है, बट फ्यूचर तक जाएगा। नंदा अरुणाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 49 एथलीटों में सबसे अलग दिखी। राष्ट्रीय मंच पर उनके शानदार प्रदर्शन ने कई लोगों का दिल जीत लिया है और राज्य को बहुत गर्व महसूस कराया है। नंदा श्री टोको तसाफ और श्रीमती मायम सोनम टोको की बेटी है, जिन्होंने उनकी उपलब्धि पर बहुत खुशी व्यक्त की। सुनकर देखकर हमको बहुत खुशी है, लेकिन जब वो ये सब बाहर जाता है, हमारा पास आता है और हम माथा कर देता है, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है परमेश्वर को। देश भर के कुछ सबसे मजबूत युवा एथलीटों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने बेजोड़ कौशल और लचीलापन दिखाया। चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों से शीर्ष दावेदारों ने भाग लिया, जिससे उनकी जीत न केवल उनके लिए बल्कि पूर्वोत्तर में आर्म रेसलिंग के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गई। उनकी जीत न केवल उनके व्यक्तिगत समर्पण को दर्शाती है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के खेल समुदाय में बढ़ती प्रतिभा को भी उजागर करती है। मिस टोको नंदा को बधाई अरुणाचल के युवाओं के लिए एक सच्ची प्रेरणा और भारतीय आर्म रेसलिंग में एक उभरता सितारा।